हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 25वें, 26वें और 27वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कल की भगवान, अभी इस श्लोक में हम लोग कल की भगवान के बारे में सुन रहे हैं। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। कोई को बोलना आता है श्लोक? मोहित प्रभु आप ट्राई करिए। ठीक है, यस, मेरे पीछे बोलिए। अथासौ युग संध्यायाम अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगतपतिः। नामना कलकीर जगतपतिः। अथ फिर असौ, असौ मतलब वही भगवान उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा अभी। युग संध्यायाम, इसमें इको हो रहा है, उसको इको बंद कीजिए स्पीकर को, और उसको थोड़ा स्पीकर घुमाइए उस तरफ। हाँ, युग संध्या के समय भगवान, वही भगवान, असौ मतलब वही भगवान विष्णु। युग संध्या, युग संध्या क्या होती है समझ लेना चाहिए। दोनों युगों के बीच में जो संधि काल होता है उसको युग संध्या कहते हैं, और उस समय बहुत धर्म होता है। जैसे अभी लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, वस्तुतः कलयुग नहीं आया है। 10,000 साल ये जो कलयुग के हैं ये युग संध्या है। कलयुग अभी पूरी तरह से नहीं आया, आना शुरू करेगा, शुरू हो गया है, लेकिन धर्म अभी है, ऐसा नहीं कि धर्म पूरा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से युग संध्या हर युग के बाद में, सतयुग के बाद त्रेता तो उसके बीच में युग संध्या होगी, त्रेता के बाद द्वापर तो उसमें युग संध्या होगी, और उस समय बहुत धर्म की प्रचुरता होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि कौन सी युग संध्या में आएंगे? कलयुग के बाद जो सतयुग शुरू होता है उस युग संध्या में आएंगे। समझ रहे हैं? कौन से भगवान? कल की भगवान, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और क्या करेंगे? कह रहे हैं दस्यु प्रायेषु राजसु, जब राजा जो है प्राय दस्यु हो जाएंगे। दस्यु मतलब डाकू। डाकू आपसे धन ले लेता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, आपको कुछ नहीं देता, बिल्कुल भिखारी बना देता है, पीड़ा देता है। तो उसी प्रकार से जो राजा हैं वह केवल प्रजा को पीड़ा देने के लिए होंगे, उनका पालन नहीं करेंगे। किनके बेटे होंगे? तो कह रहे हैं जनिता विष्णु यशसो, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पे वो जन्म लेंगे। देखिए, भले ही वो ब्राह्मण के जन्म लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं हाथ में तलवार है। जैसे हम परशुराम भगवान के केस में भी देख लिए थे, परशुराम भगवान भी ब्राह्मण के पैदा हुए थे, ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, लेकिन कार्य उन्होंने क्षत्रियों का किया। तो यह भगवान पे लागू नहीं होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय को शस्त्र नहीं हटाना चाहिए, उठाना चाहिए, वह कोई भी कार्य कर सकते हैं, वे दिव्य स्थिति में है। और उनका नाम क्या होगा? कल्कि, और जो पूरे जगत के पति यानी पालक होंगे। ठीक है, स्पीकर को ऐसे कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वो आवाज अजीब सी आती है। यस, और घुमाइए। हाँ, अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। एक बात कभी कभी लोग बोलते हैं कि कल की भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? तुमसे पूछो, तुम जो बोल रहे हो सकता हो कल की भगवान तुम्हारा ही वध कर दें, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को असुर मानता है लेकिन खुद की गलतियों को नहीं देखता है। इस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का कृपा चल रही है, तो असुरों का वध नहीं किया जाता, उनकी आसुरिक प्रवृत्तियों का वध किया जाता है। लेकिन जब कल की भगवान आएंगे तो फिर ये प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत विशेष बात अभी मेरे को मालूम चली, कल ही तब तैयार कर रहा था। लघु भागवतामृत में 1.4.41 में बताते हैं कि जब कल की भगवान आएंगे तो वो उपदेश भी देंगे, लेकिन जो लोग उपदेश सुनेंगे उन पे तो कृपा होगी, और जो नहीं सुनेंगे उन पे कृपा थोड़ी अलग तरह से होगी, और वो तलवार चलाएंगे और सबको समाप्त कर देंगे। और फिर जितने बुरे लोग हैं उनको समाप्त कर देंगे, तो ऋषिगण आकर से फिर से सतयुग की स्थापना कर देंगे। क्या वो देखना चाहते हैं सब? हाँ बोल रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, नहीं देखना चाहते ये सब, उससे पहले ही भगवान के धाम चले जाओ। ये स्थान खाली रखने के लिए नहीं है, आप लोग आगे आ सकते हो। मैंने व्रत, कल तक मैं कल तक तो मैं नॉन वेजिटेरियन था, आज बंद कर दिया है। आज से संकल्प लिया है कि मैं इंसानों को नहीं खाऊंगा, तो एटलीस्ट 9 बजे तक। ठीक है, इतना पीछे बैठना, कूलर के लिए चाहिए तो अलग बात है, नहीं तो इतना कोई पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। और अभी जानते हैं कि एक तरह से ये भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि काल क्रम में ये चीजें बार बार होती रहती हैं। वैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कल हम लोग सुबह 8 बजे क्या करेंगे, भागवतम चर्चा करेंगे, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये मैंने मिस्टेक कर दी, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं, ठीक है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। स्पष्ट है। कलयुग कौन सी युग संध्या, कलयुग जो समाप्त हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही। तो सत्य, और इसके लिए क्यों आए आप समझ सकते हैं, जितने दस्यु उनको मारे खत्म कर देंगे, अच्छे अच्छे लोग जो रहेंगे उनको रखेंगे और वही उनके द्वारा सतयुग की स्थापना कर देंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। कुछ समझाना है इसमें। मास चक्र, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर उसके बाद बारिश आएगी, उसके बाद फिर, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कलयुग की वजह से, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसमें बहुत अभिनिविष्ट होने की आवश्यकता भी नहीं है। कली के फायदे को उठाना चाहिए। क्या फायदा है, आप नाम जप कीजिए और भगवान के धाम चले जाइए, ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक और फायदा है कि मन में कुछ बुरा सोचते हैं करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो मन में अच्छा सोचेंगे उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन दिक्कत यह कि लोग अच्छा भी नहीं सोचते हैं कलयुग में। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परिषद के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इसमें कुछ समझाना नहीं है। हाँ, एक चीज समझाने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जो मानव सभ्यता है वो कुछ हजार साल पहले ही आई थी। ये नहीं है। मानव सभ्यता कब से है, हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कीड़ों से बन करके आज इंसान बन गए या हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा नहीं है, हमेशा से रही है। ठीक है। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ये सारी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रमाणिकता है, सिद्ध होंगी ही, जैसे क्योंकि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी द्वारा लिखे गए। इसमें कुछ समझाना नहीं खास। यस, हाँ कुछ क्वेश्चन है, यस लीजिए, माइक पे पूछिए। डिटेल कल की भगवान के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए हाँ बताइए। आप लोग थोड़ा मेरे ख्याल से मृदंग को किनारे रखें और थोड़ा पास बैठेंगे तो सुविधा होगी। मृदंग तो माइक पे कुछ बोलेगा नहीं ना, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए। यस आप अभी बोले कि कलयुग में अगर कोई सोचता है उसका कोई यस, दोष नहीं लगता, लेकिन हम उसका तो चेतना के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, हम किसी और देखिए बुरा सोच रहे ये हैं। बात सत्य है, लेकिन बात ये देखिए, अच्छा प्रश्न है। मुझे लग रहा था ये प्रश्न किसी ने किया क्यों नहीं। कलयुग में बुरा सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हम बुरा सोचते रहें, नहीं, करने से लगता है। तो अगर हम बुरा सोचते रहेंगे तो फिर इच्छा बढ़ती जाएगी और फिर वो गलत कार्य कर देगा। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि इतना बुरा वातावरण है कि कोई बुरा विचार आ जाना ये अस्वाभाविक नहीं है। ये शब्द समझ रहे हैं, दो ना मिलकर के पॉजिटिव हो जाता है। अस्वाभाविक ही है कि कोई बुरा विचार आ ही जाए, है कि नहीं। तो अब उसमें कोई दोष नहीं है कि अब बुरा विचार आ गया तो अब परेशान हो जा रहे भाई मैं क्या हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं। इतना दूषित वातावरण है कि मन का दूषित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। और हाँ, विषयों का ध्यान करेगा व्यक्ति तो उसमें फिर काम जागृत होगा, बच्चे काम जागृत होगा तो करने लग जाएगा। ये चीज है। तो ये लाइसेंस नहीं दिया जा रहा कि बुरा, देखिए जब बोल रहे हैं कि बुरा सोचने का पाप नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बुरा सोचो। ये भी तो बोल रहे हैं कि जो अच्छे कुशले, शब्द आता है कुशल कार्य करते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। इसीलिए जो ऋषिगण हैं वह कलयुग की तारीफ करते हैं। जो सारग्राही लोग हैं वो कलयुग की तारीफ करते हैं कि केवल नाम संकीर्तन करके पार हो जाएगा, कोई भी तपस्या नहीं है। भागवत में देख लीजिएगा वानप्रस्थ आश्रम में कितनी कठिन तपस्या है। बारिश में, गर्मी में, सब में बाहर रहो, वो सब कहाँ संभव है हमारे लिए। केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है, और उसको भी करने के लिए लोग नहीं उठते। ठीक है करते हैं, है कि नहीं। दुनिया में आप बताइए हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करके ही व्यक्ति शुद्ध होकर भगवान के धाम चला जाएगा, सबसे आसान तरीका ही। तो इसका समझ रहे ना, पॉइंट ये है कि पाप करने के बारे में सोचना की आज्ञा नहीं दी जा रही है, बस छूट दी जा रही है या एक सुविधा दी जा रही है कि भाई बुरा विचार आ गया तो उससे कोई आपका पतन नहीं होगा, आपको बुरा नहीं माना जाएगा।
पहले जमाने में बुरा विचार का भी पाप लगता था, ये बात बोली। ठीक है, अब यह श्लोक हम देखेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे बोलिए। अवतारा ही संख्येया हेया हरे सत्व निधिर्द्विजा हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा यदा विदासिनः कुल्याः यथा विदाशिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। सरसः स्युः सहस्रशः। शास्त्री जी आगे बैठ सकते हैं, कम फॉरवर्ड, बिकॉज कुछ किसी को कुछ पूछना होता है तो फिर कठिनाई होती है। अवतारा ही संख्येया हि संख्येया हरेः सत्त्वनिधिर्द्विजाः हरेः सत्तत्त्वनिधेर्द्विजा यथा यथा विदासिनः कुल्याः यथा विदाशिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। सरसः स्युः सहस्रशः। अच्छा राइमिंग है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे उपसंहार कर रहे हैं, कह रहे हैं अवतारा ही असंख्येया। ही मतलब अवधारणा के लिए, अवधारणा का मतलब होता है निश्चयात्मक, निश्चय प्रस्तुत करने के लिए कि देखिए निश्चित ही, केवल ये मत सोच लीजिएगा कि जितने अवतारों का वर्णन हुआ बस उतने ही अवतार हैं। भगवान श्री हरि के अवतार कितने हैं? असंख्य हैं, अनंत हैं। और वह अवतार कैसे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं असंख्य? असंख्य होने का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो कह रहे हैं हरे सत्व निधेर द्विजा, हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों अर्थात शौनक आदि ऋषि। कौन संबोधित कर रहा है? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी, हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, भगवान हरि सत्व की निधि हैं। निधि अर्थात खजाना, और सत्व अर्थात शुद्ध सत्व, उसकी निधि हैं। और उन स्टॉक हैं, ऐसे कह लीजिए, असीमित स्टॉक हैं, असीमित निधि हैं, और उनसे ही ये शुद्ध सत्वात्मक अवतार इस जगत में प्रस्तुत होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं, कह रहे हैं यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, अविदासीनः, अविदासीना मतलब उपशय शून्य, जिस जिस पानी के स्रोत को खत्म नहीं कर सकते, उस प्रकार का। अविदासीन का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो घटन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से एक ऐसे सरसह, सरसह मतलब पानी के सरोवर जो कभी घटे नहीं, अर्थात अविदासीनः, उसमें से कुल्या, कुल्या मतलब बहुत सारी नदियां या नाले निकलते रहते हैं। कैसे? कितने सारे कह रहे हैं? सहस्त्रशः, लेकिन वह कभी घटता नहीं है। तो जिस प्रकार से एक उपक्षय शून्य, ये हिंदी समझ में आ रही है? क्षय मतलब समझते हैं कम होना, उपक्षय मतलब वही अर्थ हुआ। तो एक ऐसा सरोवर जिसका पानी कभी घटता नहीं है, उससे हजारों नाले निकलते से नाले कहिए, पानी की धाराएं कहिए, वो निकलते हैं लगातार हजारों की मात्रा में, लेकिन उसमें कभी जल नीचे नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान सत्व की निधि है, सत्व का खजाना है, और शुद्ध सत्व का, और उनसे अनेक अनेक अवतार, असंख्य अवतार निकलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान समाप्त हो जाते हो। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। मैं सोच रहा था कि इसके लिए कोई फोटो ढूंढूं, लेकिन ऐसा फोटो मुझे दिखा नहीं। लेकिन एक स्मरण जरूर आ रहा है कि इसे हम सागर को देखते हैं, सागर से कितना पानी खींचा जाता है, लेकिन सागर को भी कम नहीं होता। लेकिन अब ऐसा कोई एक, मुझे याद आ रहा है, अमेरिका में मैंने सुना है कि लेक है, लेक कैंट ऑन्टारियो बोला जाता है जहां तक, उससे बहुत बड़ी नदियां निकलती हैं, लेकिन उसमें कभी कमी नहीं आती। एक स्मरण आ रहा था, बाकी इतना ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन दो बड़ी लेक वाले हैं। लेक मतलब सरोवर उसमें है। नहीं रिहंद, देखिए, नहीं रिहंद तो एक बांध बनाया गया है, बांध के द्वारा बनी है, लेकिन उसमें और कोई अगर आपको याद आती है, लेकिन आप समझ गए, उदाहरण समझ गए। एक सरोवर है जिसका पानी कभी कम नहीं होता, कि कुछ सरोवर होते हैं जिनका पानी कम होता है, प्राय सरोवरों का पानी कम हो जाता है। जैसे, हाँ मुझे अब याद आ रहा है, मध्य प्रदेश से कोई है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में उसे बहुत सारे, एक सरोवर, एक ताल कहलाता है, उस ताल से बहुत सारी नदियां आती रहती हैं, पूरे साल आती रहती हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां के एक भक्त ने बताया था, एक ताल है, उसी से सारा पानी आता है उस नदी। अब जो भी रहता हो, पॉइंट अब समझ गए कि एक सरोवर है, उसमें से लगातार धारा निकल रही है, लेकिन वो कम नहीं होता। तो भगवान अक्षय है। हमने आज इसमें शिला चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी को भी रखा है, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी हम देखेंगे।
हयग्रीव हंस आदि अनुक्त सभी अवतारों के संग्रहार्थ यह श्लोक कहा जा रहा है। लिंक समझ रहे हैं भाई? अवतारों को तो बताया, लेकिन सारे अवतार तो बता नहीं सकते हैं, तो इनको संग्रहार्थ, उनको एक साथ एक समूह में कह दे रहे हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं और वह निरंतर भगवान अवतारों के द्वारा वह प्रकट होते रहते हैं। स्पष्ट है? अवतारों की असंख्यत्व का हेतु दे रहे हैं कि अवतार असंख्य कैसे हो जाते हैं, तो कह रहे हैं सत्व निधे शब्द से, अर्थात शुद्ध सत्व चिदानंद रूप का, रूपम नहीं होना चाहिए, रूप का खजाना। मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान विष्णु कह लीजिए, दोनों ही बात है, वह शुद्ध सत्व चिदानंद रूप के खजाने हैं और उनसे अनंत अनंत अवतार निरंतर प्रस्तुत होते रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए कह रहे असंख्य। नहीं तो अगर वह इंग्लिश में कहें लिमिटेड, सीमित होते, तो उससे असंख्य अवतार कैसे आते? तो यहीं पे भगवान का गुण भी प्रकाशित हो रहा है कि भगवान असीमित है। ठीक है, बाकी शब्द आप समझ ही रहे हैं। अविदासीनः अर्थात उपशय शून्य, समझ में आया? जिसमें क्षय नहीं होता। सामान्यतः जल के निकास के कारण एक सरोवर खाली हो जाता है, परंतु हजारों छोटी छोटी नदियां अर्थात कुल्यः एक अक्षय जल सरोवर से निस्सृत होती रहती हैं। निस्सृत मतलब बाहर निकलती रहती हैं। सुनते सुनते हिंदी थोड़ी इंप्रूव हो जानी चाहिए। इसी प्रकार भगवान से असंख्य अवतार प्रकट होते रहते हैं। अब देखिए बहुत सुंदर अर्थ। अब एक इस अर्थ को थोड़ा सा वह इसे कहते हैं श्लेष अर्थ करते हैं। श्लेष मतलब दूसरा अर्थ, बहुत सुंदर अर्थ। देखिए, असंख्य का अर्थ है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ये तो स्पष्ट है, परंतु एक अर्थ और भी है, अर्थात जो बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है, असम्यक ख्यातः। सम्यक समझते हैं आप? सम्यक का अर्थ होता है बहुत अच्छा। सुना है ना शब्द? इसको कहां पे सुना है बताइए? सम्यक, हाँ, सम्यक मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। और भी कहीं बोलते हैं, बार बार सम लगा देते हैं तो उसे सम्यक लेते हैं। कहीं शब्द याद आ रहा है कोई? नहीं, सम्यक तो वहां स्पष्ट आया, कहीं कहीं सम बोलते हैं उसको सम्यक बोल देते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। संहिता, जो सम्यक रूप से हित करे, ना वहां पे अलग है अर्थ। समहिता मतलब जो सम्यक रूप से हित करे, वह उपदेश। तो यहाँ पे सम्यक मतलब बहुत अच्छा, असम्यक मतलब बहुत अच्छे से नहीं, और ख्याता मतलब ख्याति। तो कह रहे हैं असंख्या को ऐसे तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं असम्यक ख्याति। तो ऐसे भी भगवान के अवतार हैं जो बहुत अधिक जाने नहीं जाते, ये भी बोल रहे हैं अर्थ। तो कह रहे हैं किस प्रकार से उदाहरण दे रहे, कह रहे हैं पुरुषावतार आदि प्रसिद्ध हैं। पुरुषावतार अर्थात महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। देखिए, हम भक्ति में नहीं भी आए थे तभी यह पता था कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है कि नहीं? भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवान विष्णु का नाम ना सुना हो। ऐसा कोई है? मानता हो ना मानता हो आगे की बात है, लेकिन प्राय सब लोग जानते हैं कि शिव जी को जानते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को जानते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, सब जानते हैं। हाँ, ये आश्चर्य की बात है जब हम पहली बार सुनते हैं कि 3 विष्णु हैं। मैं तो चकित हो गया था, कौन से विष्णु? गर्भो क्या क्या, मैं तो दिमाग ही घूम गया था समझने में। क्षीरो दकाशाई, गर्भो दकाशाई और कारणोदकाशाई, मैं चकित हो गया, 3 विष्णु हैं, हम तो खाली एक ही विष्णु सुने थे, लेकिन विष्णु रूप से हम जानते हैं, तो ये बोल रहे हैं। परंतु अन्य इतने प्रसिद्ध नहीं है जैसा प्रहलाद महाराज ने कहा है। इस श्लोक की व्याख्या नहीं करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इत्थम नृतृग ऋषिदेव झषावतारेर लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलौ यद भवस्त्रिगयोथ सत्वम। लेकिन थोड़ा फिर से रिवाइज करा देते, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इस प्रकार, इत्थम, इस प्रकार, ना सिर्फ आपको याद आ रहा हो, ना सिर्फ आप ब्रह्मा जी के को बचाने के लिए हयग्रीव रूप में उपस्थित हुए, अपितु भगवान इस प्रकार आप अवतरित होते ही रहते हैं। किस किस रूप में? निर मतलब इंसान के रूप में, राम भगवान के रूप में, ऐसे तिर्यक था जानवरों के रूप में, ऋषि मतलब परशुराम, देव मतलब वामन देव इत्यादि, झषा मतलब मछली इत्यादि। और इस प्रकार से भगवान अवतार लेते रहते हैं और क्या करते हैं? लोकान विभावयसी, विभावयसी का अर्थ था पालयसी, आप लोगों का पालन करते हैं। मनु इत्यादि अवतार भी पालन करते हैं। हंसी मतलब दुष्टों को नष्ट करते हैं। जगत प्रतिपान,
उसके बाद कह रहे हैं धर्मम महापुरुष उपास युगानुवृत्तम। युगानुवृत्तम का अर्थ है युग के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। छन्नः कलौ यदभवस त्रिगयोत्थ सत्वम। लेकिन कलयुग में आप छन्न रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे छन्न का अर्थ है कि लोग प्रसिद्ध नहीं होते, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। अब आप में से कुछ, शायद मेरे मन में भी एक संशय आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो क्या लोग उनको जानते नहीं थे। प्रश्न ये है कि क्या चैतन्य, भाई हमने तो हिस्ट्री की 8वीं किताब में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु था कि नहीं, लेकिन चैतन्य रूप से एक संत आए जो एक धर्म का प्रचार किए। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते, नाम तो जान रहे हैं सब लोग, लेकिन भगवान है यह नहीं सारे लोग जानते थे। ये समझना चाहिए। प्रसिद्ध तो बहुत थे भगवान, लेकिन इस प्रकार से नहीं जानते थे कि वह भगवान है। बहुत उनके जो शुद्ध भक्त थे वही वो समझते थे। और किसी को बोल अगर दर्शन देते भी महाप्रभु तो कहते देखो बताना मत किसी को। और कभी कभी तो ऐसा भी बोला, बताओगे तो नष्ट हो जाओगे, ऐसा भी बोला, बताना मत। वो जो था ना ब्राह्मण आया था महाप्रभु का, जिसका महाप्रभु ने भोग खा लिया था, उसको बोला बताओगे तो नष्ट हो जाओगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन ये केवल तभी के लिए था जब महाप्रभु लीला कर रहे थे। अभी आप अगर महाप्रभु के बारे में प्रचार करेंगे तो आप नष्ट नहीं होंगे और कृपा प्राप्त होगी। ठीक है ना। अच्छा, हे प्रभु, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैं कल ही पढ़ रहा था इसी संबंध में, त्रियुग के संबंध में। लघु भागवतामृत में 1.4.41 उसकी टीका में बताया जा रहा है कि एक्चुअली हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, और युग धर्म जो है हरिनाम, उसकी स्थापना करने के लिए एक शक्तावेश अवतार आते हैं जिनमें भगवान अपनी शक्ति संहित कर देते हैं। हमेशा चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, इसलिए इनको त्रियुग कहा गया। कलयुग में स्वयं भगवान विष्णु या कृष्ण सीधे नहीं आते, इसलिए इनको त्रियुग कहा गया। इसलिए इनको त्रियुग कहा जाता है। सत्युग त्रेता द्वापर में आते हैं, कलयुग में नहीं आते। आप लोग से मेरे पास किताब है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं ऑलरेडी मैंने फाइल भेज दी है शास्त्री के इंस्पिरेशन पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, बहुत सुंदर है। ठीक है। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं, और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आश्री सिद्धांतों का वध करते हैं। ये अनुवाद ही है, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तो स्पष्ट है। छन्न अर्थात ये अवतार प्रसिद्ध नहीं है। तो क्विज, इसके ऊपर क्विज है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्विज का पहला प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार ही असंख्याये, इसमें असंख्य क्यों बोल रहे हैं? पहले रुक जाइए, पहले ये बताइए कि ये श्लोक ही क्यों बोल रहे हैं? माइक पे बताइए, श्लोक बोली क्यों नहीं? वो श्लोक बोल, लिंक याद रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आगे और बातें समझ में आएंगी। क्यों बोला ये श्लोक? क्योंकि भगवान का लीला इतना अनंत है कि एक साथ हम बोल नहीं सकते हैं। होल्ड ऑन, भगवान की क्या चीज अनंत है? अवतार। देखिए मैंने बोला ना, जो बोलेंगे तो समझ में आएगा। भगवान की लीला तो अनंत है ही, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान के अवतार अनंत हैं। अरे इतने अवतार अनंत हैं, एक व्यक्ति से इतने सारे निकल रहे हैं, तो खर्च नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। अरे एक इंसान से कितने बच्चे पैदा कर देगा? करते करते थक जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा। तो भगवान से इतना सब निकल रहा है, तो भगवान, क्योंकि भगवान चिन्मय, उनके ऊपर हम भौतिक आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, हम देखिए जनरल उत्तर नहीं चाहिए, जो आपने आज श्लोक में सीखा वो बताइए। हाँ, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, तो हाँ। यहाँ पे जो श्लोक हुआ है उसमें मेन अवतारों का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो जो बाकी के अवतार हैं, सही है, सही। अरे वो हंसने के अवतार है। जैसे बाकी के अवतार हैं, हयग्रीव अवतार है, तो उनका वर्णन तो हम श्लोकों में नहीं कर सकते, इसलिए एक श्लोक के अंदर ही वेरी सबको गुड, ले। बहुत सुंदर। और ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि अवतार असंख्य हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति से इतनी सारी चीजें कैसे आ सकती हैं? तो श्लोक में क्या सीखा था हमने? नहीं, वो तो दृष्टांत है, दृष्टांत का बात आगे की। सिद्धांत क्या था? हरे सत्व निधे, ये शब्द बोला गया था, ये कारण था। अब इसको दृष्टांत क्या दिया गया था? दृष्टांत कैसे समझाया था? देखिए क्लास का स्टाइल अध्यापन है, मैं चाहता हूं आप समझ जाएं। जैसे एक तालाब है, हाँ,
मतलब उससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो उस तालाब में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हाँ ठीक है, बोलिए। ऐसे ही भगवान से बहुत सारे अवतार निकलते हैं, तो हाँ, भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई कमी नहीं होती। ये तो बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा आपको करना पड़ेगा, उपशय शून्य तालाब, ऐसा तालाब जो कभी हीन ना होता उससे, नहीं तो तालाब से नदियां निकलेंगी तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए, लेकिन आपने 99% ठीक बोला, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्विज करते हैं। असंख्या का श्लेष अर्थ, श्लेष समझते हैं, सेकेंड अर्थ, सेकेंडरी अर्थ क्या लिया गया था? असंख्या, असम्यक ख्यातः। अब बताइए, भगवान के कुछ अवतार बड़े प्रसिद्ध हैं, इन कुछ अवतार ऐसे हैं जो प्रसिद्ध नहीं है, वो चल नहीं रहा है। रोजी को माइक देना, इसको चालू कर दीजिएगा बाद में। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं, देखिए इसे कहते हैं भागवत अर्थ आस्वादन। उन शब्दों के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए। और ये मैंने आज सुबह भी बता रहा था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये है तदीय सेवा। चार, भगवान की सेवा तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है तदीय की सेवा, है कि नहीं? आराधन नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परत्रम देवी तदीया नाम समर्चनम। 1.1.2 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि तत्क्षणात् का मतलब, तत्क्षणात्, क्षणात् मतलब फेस्टिवल, और तत् मतलब भगवान। तो जब भक्त लोग भागवत की चर्चा करते हैं तो वह भगवान का फेस्टिवल होता, उत्सव होता है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो उस पर प्रयास करना चाहिए। तो असंख्य का अर्थ क्या है? असंख्याता का दूसरा अर्थ क्या है? प्रेम कृष्ण प्रभु बताएंगे। अब हम लोग अलग तरह से क्विज करते हैं, फिर से बताइए। मतलब ऐसी चीज, ऐसे अवतार जो कि ज्यादा ख्याति नहीं है जी। हाँ, तो भगवान के कुछ अवतार हैं जिनकी बहुत ख्याति है, जैसे कि पुरुषावतार, और भगवान के कुछ ऐसे भी अवतार हैं जो ख्याति बहुत नहीं है, वो छुप के आते हैं। और उसका उदाहरण दिया गया प्रहलाद महाराज की उक्ति से, छन्ना कली यानी कि चैतन्य महाप्रभु। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। अब जो बातें हम टीका में पढ़ लिए उसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। इससे पहले मैंने भी आपको भगवान, कल गीता की चर्चा में भी हम सुनेंगे 10वें अध्याय में, भगवान कहते हैं जो भी मैंने विभूति बताई ये तो अंश मात्र है, मैं एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूं। तो पूरी तरह से कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान को। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्वानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा, अब देखिए प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ना, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा भक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं, और करते ही रहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमेशा भगवान कर रहे हैं। और भगवान की एक भोग लीला तो हमेशा ही चलती रहती है। भोग लीला समझते हैं? भोग लीला मतलब भोग की वस्तुएं हैं, जीव भोग करना चाहता है तो भोग की वस्तुएं प्रदान करना, इंद्रियां प्रदान करना, अहंकार देना, सब सारी व्यवस्था करी। ये लीला तो लगातार ही चल रही है भगवान की, ठीक है। सृष्टि लीला से कहते हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युग, ये पॉइंट हमने पढ़ा था, अनुवृत्ति। जैसे जिस युग में जिस धर्म की स्थापना करनी होती उसके अनुसार भगवान अवतरित होकर उस धर्म की शिक्षा देते हैं, ठीक है। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं, भक्त के रूप में। एक बहुत सुंदर बात है, भगवान भक्त के रूप में क्यों अवतरित हुए? ताकि उनको खुला हाथ मिले। आप खुला हाथ समझते हैं? खुला हाथ समझ रहे? खुला हाथ, भगवान भक्ति देने में खुले हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है। क्यों खुले हाथ नहीं है? क्योंकि भगवान में सापेक्षता का दोष आ जाएगा, इनको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। लेकिन आप जानते हो मध्यम अधिकारी भक्त जो प्रचार करता है वह भेदभाव करता है। हाँ, ये व्यक्ति सुनना चाहता है इसको कृपा देंगे, जो नहीं सुनना चाहता उसे द्वेष नहीं करते, लेकिन उससे उसको प्रचार नहीं करते। तो कृपा कैसे मिल रही है? भक्त के द्वारा। तो अब जब भगवान भक्त के रूप में आए तो पात्र नहीं देखा, अब वो किसी को भी भक्ति दे सकते, और तब उनको कोई दोष नहीं लगेगा, तो भक्त है, डिवोटी है, भक्ति दे सकते। बड़ा अच्छा मैंने एक जगह सुना था, इस प्रकार से भक्तों ने बताया था।
कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अन्य शास्त्र इत्यादि जैसे हैं, आप हम लोग भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति वृक्ष में हम लोग वेद से भी प्रमाण देखते हैं। कहाँ पे स्पष्ट, आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था भक्ति वृक्ष तीसरी किताब में। हाँ, कम से कम कई पुराणों से दिखा गया जहां भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं जाह्नवी की नहीं, गंगा जी की तट पे उत्पन्न मतलब जन्म लूंगा, और माँ का नाम भी बता रहे, सची का गर्भ से, हाँ इस प्रकार से होगा। तो वर्णन है वहां पे। एक व्यक्ति बोला था, हम लोग श्रद्धा से स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये गलत है। ऐसा नहीं कि हम केवल श्रद्धा मात्र से स्वीकार कर रहे हैं और कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा है। ऐसे तो भगवान कृष्ण को भी हम शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करेंगे, और कोई तरीका भी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अंधश्रद्धा में भगवान को स्वीकार करें, ये गलत बात। कहाँ थे हम लोग? हाँ, भगवान जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। मतलब वो कौन से भगवान? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेव न तिष्ठन्, नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी की शैली बड़ी सुंदर है, कुछ भी बोलते हैं सब शास्त्र से आता। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, अवतार नहीं है, अवतारी हैं। प्रभुपाद जी ने दीक्षा देते समय एक स्टूडेंट को, एक अपने शिष्य को पूछा, महाप्रभु अवतार हैं कि अवतारी हैं? ऐसा कुछ पूछा था। तो फिर जो भी उत्तर दिया हो, लेकिन ये जानना चाहते थे कि वो शिष्य जाने कि महाप्रभु कौन है। ठीक है, और इसको बड़ी सुंदर लीला भी है। आप अभी तो हम लीला का वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य भागवत में बहुत सारी लीलाएं हैं। कोई भक्त है जैसे मुरारी गुप्त, हनुमान जी के अवतार हैं, तो उस एक जगह ऐसे होता है जो उसमें वो महाप्रभु वराह का आवेश में होते हैं, वराह देव के आवेश में होते हैं, तो वराह का रूप धारण कर लेते हैं। और कभी नरसिंह का आवेश में रहते हैं, तो नरसिंह रूप कहते हैं, आमी नरसिंह ऐसे बोलने लगते हैं, क्योंकि सारे अवतारों के स्रोत वो स्वयं ही। ठीक है, एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, अरे हम नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारी अनन्यता में, अनन्य भक्ति में दोष नहीं आ जाएगा? क्या क्या तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमने कहा स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नरसिंह आरती बोलते थे जो हम लोग गाते हैं, तो क्या वो अनन्यता में, अनन्य भक्ति में दोष आ गया? पता नहीं क्या क्या लोग कहां कहां से सुन लेते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। नरसिंह देव से हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को जल्दी से शुद्ध करें ताकि भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सकें। अनन्य का इसमें क्या दिक्कत हो गई? अन्य अभिलाषता में यही ना, सारी अभिलाषा हमारी हमारी जीरो कर दीजिए, केवल एक ही अभिलाषा रहे भगवान कि आपके प्रेम की प्राप्ति। पता नहीं, खैर जो भी है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, तो स्पष्ट है, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवतार नहीं कहे आमी अवतार, चैतन्य चरितामृत में है। मैं अब देखो भाई, जान लो मैं कल की अवतार हूं, मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। ऐसा नहीं है, अवतार अपने को उद्घोषित नहीं करते, लेकिन कोई अगर मुझे हेल्प कीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है, चिन्हित करते हैं मुनिगण ऐसे करके, मतलब उनके उनके आकृति प्रकृति को समझ करके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से लक्षण चिन्ह करे मुनिगण, ऐसे करके श्लोक है वो। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में है कि अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मैं अवतार हूं अवतार ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन जो मुनिगण है वह चिन्हित कर लेते हैं उनके कार्यों से और उनके स्वरूप लक्षण से। समझते हैं ना, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। क्विज नंबर 2, सुनील प्रभु, ये स्वरूप लक्षण क्या होता है? कोई बात नहीं, लेट अस पास टू नेक्स्ट डिवोटी, सीनियर डिवोटी प्रेम कृष्ण प्रभु। स्वरूप लक्षण क्या होता है?
हमने बोल दिया स्वरूप लक्षण तटस्थ, हाँ हाँ प्रभु जी, समझे नहीं आ रहा स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है, तो जीव कैसे? का एक शाश्वत संबंध होता है जीव भगवान नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं, शास्त्री जी बता लेंगे। आकृति प्रकृति स्वरूप लक्षण। हाँ, आकृति और प्रकृति यह स्वरूप लक्षण है। जैसे ये क्या है, ये एक पेन है, करताल है, और इसको हम लोग आइसक्रीम के ऊपर रखते हैं, कीर्तन करते हैं, करताल बजाने के लिए होती है, तो कार्य जो होता है उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। है तो आप लोग कॉपी मिलाया करिए, लिख लीजा करिए, याद नहीं रहता तो। और आकृति प्रकृति यह स्वरूप लक्षण है। जैसे हमारे शास्त्री जी शास्त्र जानते हैं, लेकिन अगर हमारे संग जाकर के घास कटवा रहे हैं तो क्या कहेगा, और गमछा भी पहना हुआ है, तो व्यक्ति समझ लेगा कि शास्त्र जानते हैं। तो तटस्थ लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होता है। लेकिन ये देख रहे ना कि इनकी हाइट कितनी है, 6 फीट ऑलमोस्ट, जो भी 6 फीट है, तो लड़के जैसे दिख रहे हैं, तो आकृति और प्रकृति दिख रहे हैं, अच्छे डिवोटी हैं, ये तो सब दिख रहा है ना। लेकिन क्या ये शास्त्र जानते हैं, ये तो तभी मालूम चलेगा ये प्रवचन करेंगे। दिक्कत है कि प्रवचन करते नहीं लेकिन आप कुछ प्रवचन करेंगे तब तो मालूम चलेगा ना। तो कार्य क्या हो गया, तटस्थ। तो हमेशा आपने याद है ना, जितने भी अवतारों के स्वरूप लक्षण का वर्णन हो रहा था और उनके तटस्थ लक्षणों का वर्णन हो रहा था, इसके द्वारा हम उनको चिन्हित करते हैं। ठीक है। अगर किसी के पिताजी का नाम टॉमी है तो क्या वह कल की अवतार है नहीं है, क्योंकि पिता का नाम विष्णु यश होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा विनोद ऐसा कर, ठीक है ना। अगर वो लखनऊ में पैदा हुआ तो क्या कल की अवतार है, नहीं वो संभल ग्राम में पैदा होना चाहिए। इस प्रकार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लखनऊ कानपुर कुछ भी ले लीजिए। तो अब फिर से प्रश्न करते हैं, दशरथी प्रभु बताइए स्वरूप लक्षण क्या होता है। जो आकृति प्रकृति से पहचाने जाते, जो बाहरी वेरी गुड, जैसे मेरा हाँ, आकृति प्रकृति स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या होता है, जिसकी मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जैसे कि मैं कितना एजुकेटेड हूँ वो बाहरी से पता नहीं चल पाएगा। नहीं मेरा ये तो आप दृष्टांत बता रहे हैं, मतलब क्या होता है। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कार्य, जो क्या कार्य कर रहा है उससे आप समझते हो, है कि नहीं। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण, चलो समझ गए आप लोग ना, समझ में आ गया। कल फिर पूछूंगा स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है। किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। इसमें तटस्थ लक्षण कौन सी लाइन, कौन से शब्दों से दिख रहा है, इस लाइन में आपको तटस्थ लक्षण कौन सा दिख रहा है, अलौकिक कार्यकलाप। बहुत सुंदर, अब समझ में आ गया। ठीक, जैसे गिरिराज जी भगवान ने उठा लिए थे, ठीक है, हमेशा तो नहीं उठाते, छोटे बच्चे के रूप में देखेंगे गोपाल को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब गिरिराज जी उठाते, अरे ये तो बड़ा अलौकिक कार्य है। ठीक है। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। क्या सामान्य पहचान है, कि बड़ा विशिष्ट कार्य करते हैं। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। पूर्णांश है अर्थात वह स्वयं विष्णु भगवत स्वरूप है। उदाहरणार्थ कुमार गण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे। तो यह विष्णु नहीं है, लेकिन भगवान की एक विशेष शक्ति से पूरित है, आपूरित है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर देखिए टीका है। प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी जी की टीका को भी ले लिया और चक्रवर्ती पाद की टीका को भी ले लिया। मैं चकित, और इतना ब्लेंड किया है कि बड़ी आसानी से समझ में आता है। ब्लेंड समझते ना, मिक्स किया है कि इतनी बड़ी आसानी से व्यक्ति समझ लेता है। ये प्रभुपाद जी का अद्भुत अद्भुत गुण है कि टीका पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा, लेकिन जब वही चीज प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। टीका मतलब जो थोड़ा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति है वो तो समझ लेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति समझ ले, यह प्रभुपाद जी का स्पेशल गुण है। प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है, अनुवाद कठिन नहीं है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि तुम लोग समझोगे कैसे ये बात है, इस बात को समझे कि कैसे। ठीक है। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान के अन्य अवतार हैं जैसे मत्स्य इत्यादि, वह शक्ति तो भगवान की रखते हैं पूरी, लेकिन उतनी ही प्रस्तुत करते हैं जितनी वहां पे आवश्यकता होती। हमने क्या शब्द सुना था अभी प्रहलाद महाराज की, युगानुवृत्तम, जितना आवश्यक हो। लेकिन जब भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं तो सारे ऐश्वर्यों को पूरी मात्रा में, असीमित मात्रा में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण भगवान कहते हैं। इसको व्याख्या आगे के श्लोकों में आने वाली 1.3.28 में। ठीक है।
इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। तो स्पष्ट है। एक श्लोक और हम देखेंगे फिर रुकेंगे। मेरे पीछे माइक की बोली शास्त्री जी। ऋषयो मनवो देवा ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः मनुपुत्रा महौजसः कलहा सर्वे हरेरेव कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृताः। प्रजापतयः स्मृता। ऋषि मनु देवता, मनुपुत्र मतलब मनुओं की संतानें, महाओजसा जो महान ओजस्वी हैं, और ये सब कला सर्वे हरे रेवा, यह सब श्री हरि की ही कला हैं। कला मतलब अंश मात्र में, अंश मतलब उनकी शक्ति का, ये कला का यहाँ पे अर्थ है विभूति है भगवान की शक्ति है। अंश मतलब प्राय अंश का अर्थ होता है यहाँ पे सीधे भगवान से आ रहे हैं, भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से स प्रजापति स्मृता, अप्रजापति इत्यादि भी ऐसा हम समझते हैं। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मणि की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित होते हैं। एक अर्थ अंश का ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जैसे किसी से कुछ काटा गया हो। भगवान में ऐसा काटा जाता हो ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग भी भगवान के अंश हैं, लेकिन शाश्वत रूप से हम लोग भगवान के अंश हैं। इसका अर्थ क्या है? ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान थे फिर धीरे धीरे शुभ कृष्णदास जी आए, ऐसा नहीं है। मैं अनादि हूं, और अनादि मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि मेरी शुरुआत हुई हो। मैं इंग्लिश में कहते हैं आई एम को इटर्नल विद कृष्णा, भगवान के साथ मैं सह शाश्वत हूं। कोई विरोध है, कोई कठिनाई है? और क्या प्रमाण है भगवत गीता में? नात्वे वाहुम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, या फिर ये राजा नहीं रहेंगे, या फिर एक और था ना, क्या भूय, ना तो ये कभी हुआ था, ना हो रहा है, और ना होगा। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो आत्मा भी शाश्वत है। ये बहुत अच्छा, मतलब उसकी व्याख्या वेदांत सूत्र में बलदेव विद्याभूषण बड़ा स्थापित करते हैं इस प्रकार से। तो खैर तात्पर्य, जो अपेक्षितया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। अब आप लोग तैयार रहिएगा, आगे के श्लोकों को आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 28वें श्लोक को कई बार पढ़िएगा, उसकी हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसमें एक कंसेप्ट आएंगे स्वयं रूप। कल मैं उस शब्द को भूल रहा था, गोलोक विहारी कृष्ण है वो स्वयं रूप है, तदेकात्म रूप। अब बहुत सारे शब्द और भी आएंगे, उन सब की हम लोग अगर भगवान की शक्ति दी तो हम हम प्रयास करके उनको व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को। हमने एक मिनट में रिवाइज कर देता हूं। हमने सुना आज कल की भगवान के बारे में, फिर सुना कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, और एक जैसे उपशय शून्य सरोवर से बहुत सारे नारे निकलते हैं लेकिन वो शीर्ण नहीं होता। और तीसरा भी हमने यहाँ सुना कि जितने भी मनु इत्यादि हैं, देवता हैं, वे सब भगवान के अंशों के अंश हैं, शक्ति की विभूतियां हैं। यस प्रभु जी, परशुराम जो है वो शक्ति अवतार अवतार है या कि फिर जीव तत्व है क्या? आपने एक ही बात बोल दी। प्राय शक्ति अवतार का अर्थ ही यही हुआ कि जीव को, प्राय नहीं बोलना चाहिए, शक्त्यावेश अवतार का अर्थ ही होता है कि जीव है उसमें शक्ति का आवेश होता है। अच्छा, इन सब शब्दों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, टीका से पढ़ करके, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के, इसका अर्थ क्या है, शक्त्यावेश अवतार का अर्थ क्या है। और भगवान एक विशेष प्रकार की शक्ति उस जीव को देते हैं। जैसे नारद जी जीवात्मा है, लेकिन भक्ति प्रदान करने की शक्ति उनको दी है, और ज्ञान शक्ति दी है उन्होंने 4 कुमारों को, और भृतु महाराज को क्रिया शक्ति दी है। इस प्रकार से एक जीव से विशेष कार्य कराने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्ति भगवान देते। इससे भगवान की महानता ही समझ में आती है कि भगवान कितने महान है कि इच्छा मात्र से लोगों को, संकल्प मात्र से शक्ति देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें चैतन्य चरितामृत से है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। और प्रभुपाद जी बड़ा सूत्र बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की शक्ति को प्राप्त नहीं करता वह भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। तो आप प्रश्न करेंगे कैसे मिलेगी? तो प्रभुपाद जी वही श्लोक कोट करते हैं, ददामी बुद्धि योगम वाला। कहते हैं कि जो भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगता है
उसको ये शक्ति प्रदान होती है कि वो भक्ति का प्रचार कर सके। तो अगर हम भक्ति में का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने एक और फॉर्मूला बताया कि अगर आप 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो आपका प्रचार प्रभावशाली होगा। ये भी एक फॉर्मूला है। यस प्रभु, माइक ऑन कीजिए। गोलोक के चार्ट के नीचे भी एक तो जो गोलोक वो है पर मतलब वहाँ का भी भगवत स्वरूप, वहाँ पर भी देखें कि परशुराम जी का भी तो अपना एक धाम है, तो वहाँ पर वो विष्णु तत्व है कि जीव तत्व है? मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको जाना है वहां पे? ठीक, फिर क्यों? अच्छा मुझे, अच्छा मैं, मेरा एक प्रश्न है, बताइए, दीजिए दीजिए, पूछिए भाई। यहाँ से बठिंडा कितना दूर है? मुझे पता नहीं। आपको पता नहीं? अब आप मुझसे पूछे कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बोलिए, पूछिए कि हमको लगा कि आप पूछिए कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आप क्यों पूछेंगे? मुझे जाना नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ केवल ऐसे पूछ रहा हूँ। जब आपको उस ब्लॉक में जाना ही नहीं है तो फिर इतना चर्चा क्यों करना? बस ये समझ लेना चाहिए। हर बार हम यही सुनते हैं परशुराम जी जीव तत्व हैं। और देखिए किसी किसी विशेष अवस्था में, जैसे इंद्र सामान्यतः एक जीव होते हैं, लेकिन भगवान क्या नाम था उनका, जिन्होंने स्वयं भू मनु की रक्षा करी थी, क्या नाम था? यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान स्वयं विष्णु है और वह इंद्र भी बन गए थे। तो इसलिए अगर मान लीजिए कुछ उस पद को स्वीकार करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, तो फिर भगवान अपनी इच्छा स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि व्यासदेव स्वयं नारायण है। अब मैंने सुना है इस प्रकार से, ये कोट किया गया था। तो कर कोई व्यक्ति व्यासदेव बनने के लिए योग्य नहीं होता तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। ये तो सही है ना? अपने कोई व्यक्ति का ब्रह्मा बनने के लायक नहीं तो भगवान स्वयं बन जाते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन तो इसलिए विशेष अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि परशुराम विष्णु तत्व नहीं है। कहीं कहीं हो भी सकते हैं, किसी किसी कल्प में भगवान परशुराम बन के आ भी सकते हैं। लेकिन जो समानता हमने सुना है कि परशुराम शक्तावेश अवतार है, अर्थात वह जीव तत्व है जिनको दुष्ट दलन शक्ति की शक्ति दी गई है। ठीक है, यही अंडरस्टैंडिंग। और कोई प्रश्न है? भगवान द्वारा जो शक्ति दी जाती है उनको शक्तावेश अवतार दे। यस। तो प्रभुपाद जी भी, देखिए एक सिंपल सी बात है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। भगवान, देखिए बहुत कठिन कार्य है प्रभु जी। गला काटना किसी का ये आसान है, लेकिन हृदय से अनर्थ काटना ये बहुत कठिन है। स्वेच्छा से स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करना ये बहुत कठिन कार्य है। आप देखो ना, संकर्षण भगवान नीचे से आग जला देते हैं, हीटर चालू करते हैं, हीटर नहीं फायर चालू करते हैं, सारे त्रिलोक समाप्त हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। बहुत अच्छी बात हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि देखो वही संकर्षण भगवान जो एकदम फूंक मात्र से पूरे विश्व को जला देते हैं, जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो लोगों के घर में जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि कृपया भक्ति स्वीकार कर लीजिए। कितना अद्भुत है ना, एक फूंक से जला सकते हो। क्या है कलयुग, वो भी कलयुग के जीव के सामने जो इतना पापी है। तो भक्ति के लिए नम्रता, सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मेरे मन में आया आज की, भगवान ने वैष्णवों को इस जगत में रखा है, बहुत अच्छा है। क्यों? वैष्णवों के द्वारा कृपा करते हैं, एक बात। दूसरा, वैष्णवों में सहिष्णुता दे देते हैं। दोनों को लिंक कर पा रहे हैं। वैष्णव कृपालु तो होते ही हैं, सहिष्णु भी होते हैं। मतलब जिसपे कृपा कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आता कृपा हो रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो कृतज्ञ हो, फिर भी वो कृपा करते ही रहते। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बोला कि बहुत सुंदर तात्पर्य इस प्रकार से बोल रहे थे कि भक्तों का अगर भक्त के प्रति अपराध भी कोई हो रहा है किसी जीव से, तो उसे भक्त संग में ही रहना चाहिए। भक्त तो सहन कर लेते हैं, अरे क्या नया भक्ति जानता नहीं, लेकिन और फिर धीरे धीरे उनके संग के द्वारा वह ठीक हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।